चलिए आज के हम इस क्लास में क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। हमारा प्रश्नावली 1.1 बहुत ही इजी है और पिछले वीडियो में हम सारे प्रश्नावली 1.1 जो हमारा संबंध और फलन है इसके बारे में थ्योरी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसके बारे में बताए थे समतुल्य समित संक्रमण ये सब क्या होते हैं, पूरा डिटेल में अच्छे से थ्योरी हम बता चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य समित तथा संक्रमांक है। तो जिनको समतुल्य समित और संक्रमांक समझ में आ जाएगा ना, उनको प्रश्नावली 1.1 बनाने में बहुत मजा आएगा और बहुत इजी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 4-5 क्वेश्चन है। तो पहला नंबर दिया है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? R कहने का मतलब संबंध, रिलेशन। ठीक है, जो रिलेशन दिया है पहले हम उसको लिखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीका से इसको देखेंगे और आराम आराम से चलेंगे ताकि 100% हम लोग को समझ में आ जाए। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, उनको प्रश्नावली 1.1 यानी संबंध और फलन लगता है बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन है बहुत इजी। आप लोग मेरे साथ चलिए, बहुत इजी है। ठीक है, पहले जो रिलेशन दिया है उसको लिख लो। R बराबर दिया है x y सच डैट 3x माइनस वाई बराबर में 0, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है, यानी ये जो दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0, इसी पर सारा हमारा काम बन जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर क्या है, ये 3x और ये माइनस वाई है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो 3x बराबर वाई कहो और चाहे कह लो y बराबर में 3x। अब देखो यही से हमारा काम बनते जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब हम x का मान रखते जाएंगे, तो y का मान अपने आप आते जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम x का मान रखते हैं 1, जब मान लीजिए x का मान हम 1 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3, अगुना में x है तो x का मान 1 रख रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा 3। फिर हम अगला रखते हैं, जब x बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 2, ये हो जाएगा 6। जब x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 3 गुना 3 यानी 9 हो जाएगा। ये सब बात आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम x का मान 4 रखते हैं तो y बराबर 3 गुना 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया। जब हम x का मान 5 रखते हैं तो y बराबर 3 गुना 5 बराबर 5 3 15 हो जाएगा। ऐसे हम रखते जाएंगे, लेकिन हम ये भी चेक करेंगे कि ये कहाँ तक, मतलब हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक होना चाहिए। तो हम आएंगे यहाँ पर, a बराबर जो दिया है वो 14 तक ही दिया है और हम देखो 15 तक ला दिए, यानी जो x बराबर 5 है इसको नहीं रखना होगा। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 14 ही तक होना चाहिए। ऐसा रिलेशन यहाँ बनाना है जो इसमें आ जाए। तो देखो x का मान जब 1 रखे 3, 2 रखे 6 आया, 3 रखे 9 आया, 4 रखे 12 आया, मतलब 4 ही तक रख सकते हैं x का मान और 12 आएगा हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ 14 तक ही फिक्स है, इसलिए आप ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, बड़ा मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ से जो रिलेशन बना, यानी संबंध को इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं, इसको शॉर्ट में R भी बोल सकते हैं। तो रिलेशन जो बना वो क्या बना, x में 1 तो y में 3 बना, x में 1 तो y में 3 का रिलेशन बना। तो लिखो 1,3 बना, फिर 2,6 बना, 2,6, फिर 3,9 और फिर 4,12, 4,12। ये हमारा रिलेशन बन करके आ गया। ठीक है, हमने रिलेशन तो बना लिया, लेकिन जब रिलेशन बना लिए तो आपसे तो भी कहा गया है ना कि समतुल्य बताइए, समित बताइए और संक्रमांक भी बताइए, ये है कि नहीं है। ये जो रिलेशन आया हुआ है ये समित है कि नहीं, समतुल्य है कि नहीं, संक्रमांक है कि नहीं, ये बताना है। तो देखिए
पहला जो होता है समतुल्य की जांच होती है, पहला जो होता है वो होता है समतुल्य की जांच। तो आपको हम थ्योरी में पढ़ाए थे समतुल्य की जांच, समतुल्य का परिभाषा। समतुल्य में क्या होता है, समतुल्य में होता है कि यहाँ पर x तो यहाँ भी x, यहाँ y तो यहाँ भी y, मतलब दोनों जगह सेम सेम नंबर होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे समतुल्य। ठीक है, तो इसमें देखो तो है 1 1 2 2 3 3 ऐसा कोई है ही नहीं। जब नहीं है तो हम बोलेंगे कि इसमें तो इस तरह का नंबर है ही नहीं, 1 1 2 2 3 3 इस तरह का है ही नहीं, तो हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि 1 1 2 2 3 3 इसमें नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब इसमें आर में नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ये जो संबंध है यह समतुल्य संबंध, यह समतुल्य संबंध नहीं है, यह समतुल्य संबंध नहीं है बोल देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समतुल्य तो हो गया, अब हम समित देखेंगे। समित, समित की जांच। समित में देखिए क्या होता है, पहले आपको हम समझा देते हैं। समित में मान लीजिए कि यहाँ पर x y है, ठीक है, तो फिर y x होना चाहिए, मतलब x y, तो y वाला पहले फिर x वाला बाद में आना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो हम चेक करिए, तो मान लीजिए हम 1 3 ही ले लेते हैं, तो 1 3 तो बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, परंतु हमें ये भी देखना है कि 3 1 भी होना चाहिए। देखो तो 3 1 है, नहीं है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी नहीं हो रहा है, तो इसको भी बोलेंगे यह समित संबंध नहीं है, ये भी नहीं हुआ। अगला चलते हैं सक्रमांक, सक्रमांक की जांच, संक्रमांक की जांच। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यदि x y है तो y z होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फिर x और z होना चाहिए, x और z होना चाहिए, मतलब x y तो फिर y z और फिर x z होना चाहिए, इस तरह का नंबर। तो कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे हमने इसमें से 1 3 ले लिए, तो 1 3 तो बिलोंग कर रहा है आर में, तथा अब 3 3 9 भी है, तो ये भी कर रहा है, लेकिन अब क्या होना चाहिए, 1 और 9 होना चाहिए, तो 1 और 9 इसमें है, इसमें देख लो नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देंगे, तो ये भी हमारा क्या है, यह संक्रमांक संबंध नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इसमें मेन है आपको समतुल्य समित संक्रमांक का परिभाषा जानना, जो कि आप लोग को परिभाषा बताते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई सच डेट y बराबर x प्लस 5 तथा x का जो मान है 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित r। देखिए ये भी आपका बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। सबसे पहले क्या दिया है, y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5 दिया है, और साथ में x का जो मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 4 से छोटा करने का मतलब 1 2 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में x का मान रखते जाएंगे तो y का मान अपने आप आते जाएगा। तो रखेंगे, जब x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6। जब x बराबर 2 तो y बराबर 2 प्लस 5 बराबर में 7। जब x बराबर 3 तो y बराबर 3 प्लस 5 बराबर में 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से जो रिलेशन बना, संबंध बना, वो क्या बना, 1 6 1 6, फिर 2 7 2 7, फिर 3 8 3 8, ये संबंध बना। ठीक है, अब सबसे पहले हमें चेक करना था समतुल्य समित संक्रमांक। तो नंबर 1 पे तो समतुल्य आता है ना,
तो समतुल्य संबंध की जांच, समतुल्य संबंध की जांच। समतुल्य संबंध में क्या आना चाहिए, दोनों जगह एक ही नंबर आना चाहिए। तो देखो तो 1 1 1 1 2 2 इस तरह का नंबर है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देंगे और लिखेंगे कि यह समतुल्य संबंध नहीं है। यह हमारा आंसर। दूसरा है समित संबंध। समित संबंध की जांच। समित संबंध में क्या होता है, देखिए समित संबंध में होता है कि x y और फिर y x होना चाहिए। तो मान लीजिए 1 6 लिए, ये तो बिलोंग कर रहा है यार में, परंतु लेकिन एक ही चीज़ होता है, परंतु हमारा 6 1 देखो तो है, नहीं है। जब नहीं है तो बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी यह समित संबंध नहीं है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद सकर्मांक आएगा, सकर्मांक संबंध की जांच। सकर्मांक संबंध की जांच, इसमें क्या होना चाहिए, पहला तो मिल रहा है मान लीजिए 1 6 और इसके बाद कोई और मिलना चाहिए था, लेकिन इस तो कोई मिल ही नहीं रहा है। 1 6 फिर 6 और कुछ मिलना चाहिए था, तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब कुछ नहीं मिलता है तो इसको डिफिनेशन से ही परिभाषित कर देंगे। संकर्मांक संबंध में इस तरह से होना चाहिए कि एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर में, तो फिर वाई जेड बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, उसके बाद एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए आर में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है, 1 6 मिल रहा है, लेकिन अगला मिल ही नहीं रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देंगे। और ये तो ए नहीं मिलेगा तो ये भी नहीं मिल पाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर कर देंगे। मतलब पहला मिल रहा है लेकिन अगला 2 नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे, यह संकर्मांक संबंध नहीं है। तो ओके, समझ में आ गई बात, यह संकर्मांक संबंध नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट होता है। ओके, थोड़ा सा लाइट कट गई है, जैसे लाइट आएगी उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को ही बना करके, आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 लाइट कटी कब, ये सब हम एडिट कर देंगे। बट चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 में R बराबर एक्स वाई सच डट वाई भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो यहाँ पर तो हमारा संबंध कोई है ही नहीं, तो हम यहाँ कहाँ से संबंध क्रिएट करेंगे, जो A बराबर A दिया हुआ है ना, इससे निकालेंगे। A to A में, मतलब A से A में संबंध पहले निकालेंगे। ठीक है, पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब 11th में पढ़ना था। A बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, तो पहले हम क्या करेंगे, A से A में रिलेशन निकालेंगे, A क्रॉस A। A का है 1 2 3 4 5 6 इंटू फिर 1 2 3 4 5 6। A से A में रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा, देखो तो A से A में रिलेशन निकालेंगे तो पहले 1 के लिए 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर 1 4 होगा, फिर 1 5 होगा, फिर 1 6 होगा। फिर 2 को सबसे कर देंगे तो 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, फिर 2 5 होगा, फिर 2 6 होगा। फिर 3 को सबसे कर देंगे तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 7 कहाँ से, 3 6 था बनेगा 3 6, फिर यहाँ से 4 1 स्टार्ट होगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 स्टार्ट करेंगे, 5 1 5 2
5 3, 5 4, 5 5, फिर 5 6, फिर 6 को स्टार्ट करेंगे। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ये हमारा संबंध क्रिएट हो गया। अब लेकिन इसमें से वही लेना है जो y भाज्य है x से, मतलब कि यहाँ पर दिया है कि y भाज्य है किससे, x से, y भाज्य है x से, वही नंबर लेना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम भाग दे करके, मतलब जो पूरा पूरा भाग लगेगा उसी को इसमें से लेना है। तो पहले हम यहाँ से रिलेशन क्रिएट करेंगे, x है और ये y है, तो y में एक में से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा तो बिल्कुल आएगा, 1 1 हो जाएगा। वही लेना है जो y वाला, ये पहला x होता है दूसरा y होता है, तो y को ऊपर रखेंगे, x को नीचे रखेंगे, पूरा पूरा जो भाग लगेगा उसी को लेना है। जैसे हम पहला लिए 1 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे कट जाएगा पूरा पूरा, फिर 2 में 1 से भाग देंगे ये भी कट जाएगा, 1 2 भी आएगा, उसी को लेना है जो y में 1 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, और क्या होगा 2 2 होगा क्योंकि इसमें भाग लग जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, फिर 2 6 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाएगा, फिर 3 6 हो जाएगा, फिर 4 4 हो जाएगा, फिर 5 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 6, ये सब नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हमें चेक करना था समतुल्य समित और संक्रमांक, तो पहले हम समतुल्य संबंध की इसमें जांच करते हैं। समतुल्य संबंध की जांच। समतुल्य संबंध क्या कहता है, ये कहता है कि 1 1 ऐसा होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। देखो तो इसमें मिल रहा है, तो जब ऐसा मिलेगा तो हम बोलेंगे 5 5 भी है अभी, और 6 6 भी मिल रहा है, यानी ये सब बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे यह समतुल्य संबंध है, यह समतुल्य संबंध है, ठीक है। अब उसके बाद क्या चेक करेंगे, समित, समित संबंध की जांच। समित संबंध की जांच, समित संबंध की जांच करेंगे तो सबसे पहले हमें मान लेते हैं कि 1 2 ले लिए, 1 2 ले लिए, 1 2 लिए, तो अब 2 1 भी होना चाहिए। मान लो 1 2 बिलोंग कर रहा है R में, तो अब हमें 2 और 1 भी होना चाहिए बिलोंग R में ना, तो देखो तो मिलाओ तो 2 1 कहीं है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू R हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, यह समित संबंध, समित संबंध नहीं है, क्योंकि ये नहीं मिल रहा है। अगला है संक्रमांक संबंध, संक्रमांक संबंध की जांच। संक्रमांक संबंध में क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए कि हम 1 3 ले लिए, 1 3 ले लिए, ठीक है, बिलोंग कर रहा है R में, तो अब क्या होना चाहिए, 3 3 3 में ले लेते हैं, 3 6 ले लें, 3 6 है क्या, 3 6 ले लेते हैं, 3 6 भी बिलोंग कर रहा है R में। अब क्या होना चाहिए, 1 और 6 बिलोंग करना चाहिए, 1 और 6 बिलोंग करना चाहिए R में। देखो तो 1 6 है क्या, देखो 1 6 है, यानी ये भी है, ये भी है और ये भी, सब के सब मिल रहे हैं, तो बोलेंगे यह संक्रमांक संबंध है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और जिनको पूरा क्लास 12 का फुल कोर्स करना है वो मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं, हेल्प नंबर देते हैं 8383896119। आपको यदि मेंबरशिप में जुड़ना है तो आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो, पूरा 100% आपको फुल कोर्स होगा, ठीक है। नोट्स भी मिलेंगे, डाउट क्लास भी मिलेंगे, यानी समझ लो कि 12 क्लास का फुल कोर्स कराने की गारंटी मेरी होगी। बस आपको इस पर मैसेज या कॉल करके बात करना है कैसे इसमें जुड़ना है। उसके लिए 499 रुपये लगता है पूरे साल के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक के लिए वो फी है, ठीक है। डिटेल आप इसमें पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि समस्त पूर्णांकों का समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई साइन डेट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक r। देखिए ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले पूर्णांक का बात किया है तो हम पूर्णांक खींच लेते हैं। यहाँ से इधर प्लस इन्फिनाइट होता है और इधर माइनस इन्फिनाइट होता है। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसा इधर चल जाएगा, -1 -2 -3 इधर से चलते जाएगा। ठीक है, तो जो पूर्णांक संख्या मिला वो हमें क्या मिला, देखो पूर्णांक संख्या जो मिला वो मिला हमें z बराबर माइनस इन्फिनाइट से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब इसमें समतुल्य संबंध की जांच करेंगे। समतुल्य संबंध की जांच, समतुल्य संबंध की जांच करेंगे। जो रिलेशन दिया है ये दिया हुआ है कि जब x माइनस वाई को माइनस करेंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक मतलब कुछ भी हो सकता है। तो r बराबर लिखेंगे सबसे पहले x, x लेंगे। दोनों जगह समतुल्य में एक ही चीज लेना होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस एक्स यानी ये 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है, एक पूर्णांक ही है। देखो एक पूर्णांक ही है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह समतुल्य संबंध तो हो जाएगा। समतुल्य संबंध है, क्या है, यह समतुल्य संबंध हो गया। ठीक है, अब हम समित चेक करेंगे। ठीक है, समित संबंध की जांच। समित संबंध की जांच में क्या करेंगे, r बराबर पहले तो लेंगे x, y, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई में से कुछ भी करेंगे तो पूर्णांक भी आएगा। तो माइनस में था प्लस में था 0, यानी वो पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, वो पूर्णांक ही आया। फिर हम r बराबर एक्स वाई चेक किए, तो अब y x चेक करेंगे। तो y में से -x करेंगे, वो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यह समित ही होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में सभी नंबर आ जाते हैं, माइनस हो प्लस हो 0 हो सब आ जाएंगे। यह समित संबंध है। अब हम संक्रमांक चेक करेंगे। संक्रमांक संबंध की जांच। संक्रमांक संबंध में क्या होता है, r बराबर x, y सच डेट x माइनस वाई एक पूर्णांक ही आएगा। फिर हम x y हो गया, अब की बार y z देखेंगे। तो y में से z को भी करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। फिर अगला देखेंगे x z, तो x में से z भी करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है, एक पूर्णांक ही आएगा, यानी यह भी संक्रमांक संबंध होगा, क्योंकि सभी पूर्णांक ही आ रहे हैं। संक्रमांक संबंध होगा, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। बेहद ही ईजी है, बेहद ही ईजी। और अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 में 5 क्वेश्चन है, तो उनको देखना अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार वैसा क्वेश्चन पढ़ने को नहीं मिलता है, थोड़ा कन्फ्यूजन में पढ़ेंगे, लेकिन है इजी। जब बात को समझ जाएंगे ना तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर देखते हैं। देखिए 5वां में बोला है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय के निम्नलिखित संबंध r बराबर ये दिया है। कह रहा है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अच्छा, x और y जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का समित, समतुल्य और संक्रमांक बताना है। तो सबसे पहले तो हम समतुल्य की जांच करते हैं। तो हम चलेंगे समतुल्य संबंध की जांच। समतुल्य संबंध की जांच क्या हो जाएगी, देखो समतुल्य संबंध की जांच में हो जाएगी r बराबर x, यही होता है ना, दोनों जगह सेम सेम होना चाहिए। तो x तथा x एक स्थान पर कार्य करेंगे। समतुल्य में एक स्थान पर
एक स्थान पर कार्य करेंगे। देखो एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो समतुल्य संबंध में दोनों क्या होता है, दोनों सेम सेम होता है। तो एक्स एक्स होगा तो एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद समित संबंध में आ जाइए। समित संबंध की जांच, ये सब क्वेश्चन बस आपको माइंड डेवलप करने के लिए दिया गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक पूछा जा सकता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से पूछा जा सकता है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग का इससे माइंड डेवलप होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। एक्स वाई सच डैट, समित में क्या होता है, पहले एक्स वाई होता है तो एक्स तथा वाई एक का स्थान पर कार्य करेंगे। ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है, एक स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक्स वाई हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, वाई एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई तथा एक्स एक स्थान पर कार्य करेंगे, एक स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद संक्रमांक संबंध की जांच चेक करिए। संक्रमांक संबंध की जांच, संक्रमांक संबंध की जांच में क्या हो जाएगी, आर बराबर एक्स कोमा वाई एक्स तथा वाई, पहले एक्स वाई की चेक करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अब वाई जेड चेक करेंगे। तो वाई जेड को भी लिखेंगे, वाई तथा ए जेड एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। फिर इसको भी चेक करेंगे, एक्स जेड को, तो एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, यानी सब सेम सेम हो रहा है। तो बोल देंगे कि यह संक्रमांक संबंध है, यह संक्रमांक संबंध है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर भी समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। अब इसका जो बी है कि आर बराबर एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर ए हमने बनाया जस्ट उसी तरह से ए भी बनेगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग का पहली बार है ना, ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो लेकिन बार बार इसको रिवीजन करने का आपको जरूरत नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सबसे पहले समतुल्य संबंध की जांच, समतुल्य संबंध की जांच। समतुल्य संबंध की जांच में सबसे पहले आर बराबर एक्स कोमा एक्स, तो एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले नहीं होता है, मोहल्ले होता है, एक ही मोहल्ले में रहेंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह समतुल्य संबंध हो जाएगा। लिखेंगे यह समतुल्य संबंध है, क्योंकि दोनों एक ही में रह रहे हैं, समतुल्य संबंध हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे किसको, अब हम चेक करेंगे समित को, समित संबंध की जांच। समित संबंध की जांच में क्या हो जाएगा, आर बराबर पहले तो एक्स कोमा वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहेंगे। मोहल्ले बार बार लिखा रहा, मोहल्ले कहलाता है। ठीक है, मोहल्ले में रहेंगे। ठीक है, तो अब आर वाई एक्स को भी चेक करते हैं। तो वाई तथा एक्स
भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। ठीक है, अब चलिए हो गया तो समित संबंध भी। अब हम संक्रमांक संबंध की जांच करते हैं। संक्रमांक संबंध की जांच, तो क्या हो जाएगा संक्रमांक संबंध की जांच में? r बराबर एक्स वाई, तो x तथा y एक ही मोहल्ले में रहेंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे। फिर उसको y z को चेक करेंगे, तो y तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे। फिर अब क्या होता है एक्स जेड, तो एक्स जेड भी एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहेंगे। ठीक है, तो ये भी हुआ, सब तो मिल ही रहा है, तो यह बोलेंगे यह संक्रमांक संबंध है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसका ए और बी बनाने से फायदा क्या हुआ? देखो अभी आप 3-4 और क्वेश्चन बनाओ तो पता चलेगा। ठीक है, जल्दबाजी करने से नहीं होता है। आप लोग फर्स्ट बार पढ़ रहे हो ना, तभी एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जो कि नहीं होते हैं। ठीक है, तभी देखो आप लोग, ये ना कि मतलब सब बना देंगे सब बना देंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, इसका पार्ट सी देखते हैं। आओ, अभी जो पार्ट सी लिए हैं, 3 नहीं सी है, अभी इसी से आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम समतुल्य की जांच करते हैं, करिए। समतुल्य संबंध की जांच। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, r बराबर x, x, तो x ये क्या बोला है, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x तथा x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि x y से बोला है, x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या अब x ही x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा, तो लिखेंगे x तथा x ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, क्योंकि x y से ना बोला है जी। अब एक x ले कैसे लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं होगा। तो हम फिर क्या बोलेंगे, यह समतुल्य संबंध नहीं है। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी हम समतुल्य की जांच करेंगे। समतुल्य की जांच कर लिए, अब समित को जांच करेंगे। समित संबंध की जांच। अभी देखो समित संबंध में क्या होता है, सबसे पहले r बराबर एक्स वाई, तो x तथा y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये बात सही है, 7 सेंटीमीटर लंबा है तो है, ये बात बोला भी था क्वेश्चन में। लेकिन अब हम चेक करेंगे r बराबर वाई एक्स, तो अब देखो तो y तथा x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं है, तो लिखेंगे लंबा नहीं है, क्योंकि x y से ना लंबा है। ऐसा थोड़ा कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा तो बोला नहीं है। तो एक हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, यह समित संबंध नहीं है। ये हमारा ए हो गया। ठीक है, फिर हम संक्रमांक की चेक करेंगे। संक्रमांक संबंध की जांच, तो संक्रमांक संबंध में क्या होता है, सबसे पहले तो r बराबर एक्स वाई, तो x तथा y से
ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो बात सही है। लेकिन हम संक्रमांक में भी चेक करेंगे, एक्स वाई हो गया, वाई जेड चेक करेंगे। तो वाई तथा जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं हो सकता है, लंबा नहीं है। उसके बाद फिर एक्स जेड यानी एक्स तथा जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, ये भी नहीं हुआ। यानी एक मिल रहा है, दोनों नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे कि यह संक्रमांक संबंध नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मतलब कि सब होगा होगा सममित होगा, संक्रमांक होगा, समतुल्य होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 2.1 में देखे थे ना कि सब हो रहा था, लेकिन थर्ड में देखो अभी हम लोग को पता चला कि नहीं भी होने वाला होता है। ठीक है, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखो, 4 है कि यहाँ पर ध्यान देना, इसको देखो सोल्यूशन ही कर देते हैं जल्दी। कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जो है वाई की पत्नी है। तो पहले हम समतुल्य संबंध की जांच करेंगे। समतुल्य संबंध की जांच, समतुल्य संबंध की जांच करेंगे। सबसे पहले r बराबर x, x सच डैट x, x की पत्नी है। अब बताओ, बोला है कि x y की पत्नी है, तो समतुल्य में दोनों जगह सेम सेम होता है, तो x x की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो लिखेंगे पत्नी नहीं है। तो क्या होगा, यह समतुल्य संबंध नहीं होगा, यह समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम समित को चेक करेंगे, समित संबंध की, समित संबंध की जांच। तो क्या हो जाएगा, r बराबर एक्स वाई सच डैट। तो पहले तो एक्स वाई की पत्नी है, ये बात सही है, तो लिख देंगे एक्स वाई की पत्नी है। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती है? वाई एक्स की पत्नी होगी? नहीं होगी, वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी। ये हमारा हो गया, समित हो गया। अब हम संक्रमांक चेक करेंगे, संक्रमांक संबंध की जांच। संक्रमांक संबंध की जांच कैसे हो जाएगी, r बराबर एक्स वाई यानी एक्स वाई की तो पत्नी है, कि पत्नी है। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि क्या वाई एक्स की पत्नी होगी? वाई जेड होते हैं ना भाई, वाई जेड की पत्नी होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी, पत्नी नहीं होगी। ठीक है, फिर r बराबर एक्स जेड चेक करेंगे। तो एक्स जेड, तो एक्स जेड की पत्नी होगी? नहीं होगी, तो एक्स जेड की पत्नी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये भी नहीं हो रहा है, तो ये बोलेंगे कि यह संक्रमांक संबंध नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। तो सब बहुत इजी होता है, ठीक है, बहुत इजी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका 5 देखते हैं। 5 यानी ई, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक्स वाई के पिता है, तो पहले हम क्या करेंगे, समतुल्य की जांच करेंगे, समतुल्य संबंध की जांच, समतुल्य संबंध की जांच। ठीक है, तो समतुल्य संबंध में सबसे पहले r बराबर x, x होता है, तो x, तो ये हो जाएगा x की पिता नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये बोला है कि x y के पिता है, तो क्या x के पिता होगा? नहीं होगा, तो
पिता नहीं बोलेंगे। तो यह क्या हो गया, यह समतुल्य संबंध नहीं हुआ, यह समतुल्य संबंध, यह समतुल्य संबंध नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम समित को चेक करेंगे। समित संबंध की जांच, तो क्या हो जाएगा, r बराबर एक्स वाई। तो एक्स वाई के तो पिता हो सकता है, तो एक्स वाई के पिता है, लेकिन समित में तो ये भी होता है y, x। तो क्या y x के पिता हो सकता है? बिल्कुल नहीं, y x के पिता नहीं है, पिता नहीं है। तो बोलेंगे कि यह समित संबंध नहीं है, ये बोल दिए। उसके बाद संक्रमांक संबंध की जांच चेक करेंगे। संक्रमांक संबंध की जांच, संक्रमांक संबंध में क्या होता है, r बराबर एक्स वाई, एक्स वाई की तो पत्नी है, पिता है, लेकिन r बराबर जब वाई जेड की बात आएगा तो वाई जेड की भी पिता नहीं हो सकता, पिता नहीं है। फिर उसके बाद r बराबर एक्स जेड की पिता, एक्स जेड के पिता हो सकता है? बिल्कुल नहीं, पिता नहीं है। तो यानी यह भी क्या हुआ, संक्रमांक संबंध नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टार्ट होता है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और वहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से लेकर के 4 तक, 5 को हम उतना नहीं कहेंगे कि अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम देख लेते हैं। आइए, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में r बराबर ए बी सच दैट a ग्रेटर देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध r न तो समतुल्य है, न संक्रमण, न तो समित, नहीं संक्रमण, मतलब तीनों नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो रिलेशन दिया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन देखिए, इसमें जो सबसे पहले रिलेशन दिया है r बराबर a से b सच डैट a से बड़ा या बराबर बी स्क्वायर, जब कब, जब a और b बिलोंग करता है एक r मतलब एक रियल नंबर वास्तविक संख्या में। ठीक है, r कहने का मतलब, इस r का मतलब है, ये तो r रिलेशन है, लेकिन इस r का मतलब है रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों चीज आता है, जो कि आप 10th 11th में पढ़े हैं। परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें समतुल्य की जांच करना है, तो लिखेंगे समतुल्य संबंध की जांच। तो समतुल्य संबंध की जांच में जब हम आते हैं तो एक रियल नंबर वास्तविक संख्या लेना है, परिमेय और अपरिमेय दोनों लेकर के आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम लेते हैं समतुल्य में क्या होता है, समतुल्य में आपको पता होगा कि x तो x मतलब दोनों जगह सेम चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर a और b का चर्चा कर रहा है, तो दोनों जगह a होना चाहिए, चाहे b होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, दोनों जगह मतलब सेम होना चाहिए। तो हम परिमेय संख्या जैसे मान लेते हैं 1/2 ले लिए, 1/2 ले लिए, a के लिए होगा, बड़ा है बराबर b के लिए भी इतना ही लेंगे, क्योंकि समतुल्य में हम चल रहे हैं, दोनों जगह सेम चीज़ होना चाहिए। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखो तो 1/2 बड़ा है बराबर, इसको हल करेंगे तो 1/4 आ गया। देखो तो दोनों इक्वल आया? नहीं आया। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, यह समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। क्यों? तो क्योंकि 1/2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू r,
क्योंकि दोनों जगह सेम बिलोंग्स टू आर के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं समित संबंध की जांच। समित संबंध की जांच, समित संबंध की जांच करते हैं तो देखिए क्या होता है। समित संबंध में आपको पता है ना कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मान लीजिए यदि हम लेते हैं एक्स और वाई के बदले, जैसे हम ले लेते हैं -1 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, -1 और 3 ले लेते हैं तो देखो तो ये होगा। पहले हम चेक करते हैं x के लिए -1 और बड़ा या बराबर, और y के लिए ले लेते हैं 3। ठीक है, लेकिन यदि हम इसी को अब पलट देंगे तो 3 बड़ा या बराबर -1 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों में अंतर हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 3 लिए हैं, ए बिलोंग्स टू आर है, लेकिन यदि हम ऐसे ले लिए 3 और एक -1 तो कभी बिलोंग टू आर में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हम मान लो कि हम चर्चा किए कि एक्स वाई का हम मान ले लिए -1 और 3, तब वाई एक्स होना चाहिए, यानी 3 और -1 होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर ये रखा तो -1 और 3 आया। जब हम इसको पलट रहे हैं, रख रहे हैं, तो ये देखो 3 -1 आ रहा है, मतलब दोनों जगह सेम सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मत समझना कि -1 3 और 3 -1 आ ही रहा है, नहीं, अलग अलग एक्स की जगह पर कुछ अलग, एक्स की जगह पर कुछ अलग आ रहा है, मतलब ए तो हो जा रहा है लेकिन ए नहीं होगा। तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, यह जो है हमारा समित संबंध नहीं है, समित संबंध नहीं होगा। अब हम संक्रमांक चेक करेंगे। संक्रमांक आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसा नहीं कि एक -1 और 3 ही लेंगे। संक्रमांक संबंध की जांच, इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर और एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 - 3 पर लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं कि x के लिए 2, y के लिए -3 ले लेते हैं और z के लिए ले लेते हैं 1। तो ऐसा लेकर हम चलते हैं तो देखो क्या होता है, x के लिए 2 बड़ा या बराबर, y के लिए है -3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -3 तो 3 और बड़ा या बराबर 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद फिर लेकिन लिखेंगे, लेकिन, और उसके बाद 2, x का मान क्या माने है 2, और z है तो z का मान 1 माने हैं, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं देखो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ से हम 2 - 3 रख लिए और यहाँ से -3 और 1 रख लिए, लेकिन यहाँ से 2 और 1 रख लिए। देखो तो क्या सेम सेम सब हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो फिर इसको भी हम क्या बोलेंगे, या संक्रमांक संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लास्ट में लिखेंगे कि इस प्रकार आर समतुल्य समित एवं संक्रमांक में कोई भी नहीं होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि जांच कीजिए क्या समुच्चय इतना में आर ए बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य समित संक्रमांक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले माना a बराबर 1 2 3 4 5 6, तो r का जो वैल्यू है वो है 1, साइड डेट b बराबर a+1 है। ये आपको दिया गया है, देख लो। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ से संबंध स्थापित करेंगे r बराबर, जब देखिए जब हम a का मान क्या रखेंगे
यदि हम मान लो कि ए का मान 1 रखेंगे तो बी का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1,2, फिर हम 2 रखेंगे तो 2 3 हो जाएगा। जब 3 रखेंगे तो 3 4 हो जाएगा। जब 4 रखेंगे तो 4 5 हो जाएगा। जब 5 रखेंगे तो 5 6 हो जाएगा। और लास्ट हमारा 6 तक है तो 6 ही तक रखेंगे, ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो अब इसमें से समतुल्य की जांच करना है। चेक करिए, समतुल्य संबंध की जांच क्या हो जाएगी। समतुल्य संबंध की जांच में क्या होती है कि 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 2 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसमें तो मिल ही नहीं रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। ठीक है, तब बोलेंगे कि यह समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, फिर हम समित को चेक करेंगे। समित संबंध की जांच क्या हो जाएगी। समित संबंध में इस तरह से लेते हैं, मान लो कि 1 2 ले लिए, बिलोंग्स टू आर है तो हमें 2 1 भी मिलना चाहिए। तो देखो तो इसमें है ही नहीं तो नॉट बिलोंग्स टू आर कह देंगे। तो यह समित संबंध नहीं होगा। ठीक है, फिर हम संक्रमांक संबंध की जांच करते हैं। संक्रमांक संबंध की जांच, संक्रमांक संबंध की जांच में क्या हो जाएगा। सबसे पहले 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में तो 2 3 भी ले लेते हैं। 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में तो अब क्या होना चाहिए, 1 और 3 मिलना चाहिए। 1 और 3 है, 1 3 है इसमें नहीं है। जब नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे कि यह संक्रमांक संबंध नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। आपसे बोला था कि तीनों नहीं होना चाहिए, देखो हमने नहीं ये पूछा था कि समित या संक्रमांक है तो नहीं है, हम बोलेंगे कि यह नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखते हैं, 4 नंबर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर इतना तो द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य तथा संक्रमांक तथा किंतु समित नहीं है। समतुल्य होना चाहिए, संक्रमांक होना चाहिए, लेकिन समित नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। आर बराबर जो दिया है उसको लिख लो, a, b सच डेट a से बड़ा है b। तो समतुल्य संबंध की जांच में चलते हैं। पहले समतुल्य संबंध की जांच, समतुल्य संबंध की जांच क्या होता है, दोनों जगह यानी x x या a मतलब सेम चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर a b की चर्चा किया है तो हम a लेकर चलते हैं, यानी दोनों जगह क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू r। तो हम बोलेंगे कि यह समतुल्य है, यह समतुल्य है। ठीक है, अब देखिए हम समित संबंध की जांच करते हैं। ठीक है, समतुल्य तो हो गया, समित को चेक करते हैं। समित नहीं बोला है ना, तो चलो देखते हैं। समित संबंध नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो समित संबंध के लिए मान लो हम ले लेते हैं 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यही ना होता है कि जब ए मिल रहा है तो ए नहीं मिलेगा तो उसको हम समित संबंध नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा यह समित संबंध का भी जांच हो गया। यह समित संबंध ये अपना खुद से करना था। ठीक है, समित संबंध नहीं है। अब हम संक्रमांक संबंध की जांच, यानी उसको होना चाहिए संक्रमांक, तो संक्रमांक संबंध की जांच क्या हो जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहाँ पर ए बी की चर्चा किया है तो हम ए बी ही करेंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी सी भी बिलोंग्स टू आर, तो अब ए और सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ए बी हो गया तो बी सी भी हो गया तो ए सी भी हो जाएगा। तो इस तरह से जब रहेगा तो हम बोल देंगे संक्रमांक संबंध है। ठीक है, तो संक्रमांक संबंध है ना, है।
तो हम क्या बोलेंगे, यह समतुल्य और संक्रमांक है परंतु समित नहीं है, लिख देंगे यह समतुल्य तथा संक्रमांक संबंध है किंतु समित नहीं है, समित नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। हाँ, और आप लोग को जहाँ भी दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि एक बार पढ़ने में जब क्लास 12 में जाते हो और आप स्टार्ट करते हो रिलेशन एंड फंक्शन, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ऐसा बोरिंग चैप्टर ही है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास कॉल करो 8383896119। हम आपको ज़रूर समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है, जहाँ भी दिक्कत आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से मिलते हैं।